हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में भी हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 और उसके बाद एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। तो आई थिंक 3-4 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फिजिक्स। तो दोस्तों, जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो है रक्षा प्रौद्योगिकी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले नोट से, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ये भी 2-3 पार्ट्स में हो सकता है बिकॉज क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चंस हैं काफ़ी हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी से, जो कि चैप्टर नंबर 15। और तो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो भारतीय रॉकेट है, तो भारतीय रॉकेट के जनक किसको कहा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में क्या हुआ था कि 1983 में जो भारतीय रॉकेट के जनक थे वो एपीजे अब्दुल कलाम हैं। और इनके निर्देशन में क्या होता है, 1983 में एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोला एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। कब आता है? 1983 में आता है। ठीक है, मतलब इसका गठन हुआ। ठीक है, अब भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने 6 वर्षों की लघु अवधि में भारत की 5 प्रक्षेपास्त्र प्रणाली जो होती है, ठीक है, यानी 5 ऐसी मिसाइल्स बनाई हैं। देखते हैं कौन कौन सी। ऐसे नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है हमारी पृथ्वी, एक अग्नि, फिर नाग, आकाश एंड त्रिशूल का सफल परीक्षण और क्या है विकास संपन्न कर दिया। तो ये आपको याद रखने हैं, पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश और त्रिशूल। ठीक है, फिर लिखा है जो पृथ्वी, अग्नि और जो आकाश की जो है सेना में तैनाती हो चुकी है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। ठीक है, ये शॉर्टकट है बस। तो इसमें लिखा है ये जो हमारा प्रोग्राम है IGMDP शॉर्ट में है। इसका मतलब कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IGMDP। आइए, क्योंकि आगे जो है ना थोड़ा शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। जैसे यहाँ लिखा है कि IGMDP मूलतः जो है 12 वर्षों के लिए क्या है प्रायोजित था। तो लिखा है IGMDP 12 वर्षों के लिए प्रायोजित था, लेकिन नाग और त्रिशूल को लेकर कई बाधाएं थी। ठीक है, अतः जो DRDO है, DRDO ने 25 वर्ष के बाद क्या किया कि 2018 में इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन कर दिया। कितने वर्षों बाद? 25 वर्षों बाद कर दिया गया DRDO के द्वारा 2008 में। और बाधाएं किस में थी गाइस? एक नाग में थी और एक त्रिशूल में थी। ठीक है, फिर लिखा है लेकिन इस अवधि में भारत ने कई और उन्नत श्रेष्ठ प्रणाली विकसित कर ली थी, मतलब इसके अलावा भी और कर ली थी। ठीक है, अब लिखा है कि हवा से हवा में मार, यानी लिखा है एयर टू एयर मिसाइल AAM अस्त्र, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम की उत्पाद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी मारक दूरी 290 किलोमीटर है। ये अपने साथ 300 किलोग्राम का पारंपरिक युद्ध शीर्ष ले जा सकती है और इसकी जो मारक दूरी है और भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक है आपके पास पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, तो हम पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़े थे क्या? पटना। ठीक है, तो पटना में सबसे पहला था पृथ्वी। ठीक है, तो जो पृथ्वी जो है आपका सतह से सतह पर मारक, मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि वो सरफेस से जो है ये छोड़ी जाएगी और सरफेस पे ही जाके गिरेगी। ठीक है, इसका पहला परीक्षण कहाँ किया गया? सार केंद्र में किया गया। अब शार मतलब क्या हो गया? श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, और हम जानते हैं श्रीहरिकोटा कहाँ पे? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कब किया गया? 1988 में किया गया। और ये क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सरफेस से चल के सरफेस पर पहुंचती है। ठीक है, 1988 में किया गया। और पृथ्वी के कई प्रारूप आए, मतलब इसके भी, और मतलब पृथ्वी का पूरे एक सीरीज चलिए। तो पृथ्वी 1, ठीक है, थल सेना को जो है सौंपी जा चुकी है, जो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ 150 किलोमीटर तक क्या है प्रहार कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये, अगर हम इसको दागते हैं तो ये कितनी डिस्टेंस
तक जा सकती है, 150 किलोमीटर तक जा सकती है। और ये अपने साथ कितने किलोग्राम तक की, जो सपोज़ की मिसाइल उसके साथ जा रही है, कुछ भी ऐसा जा रहा है, बॉम्ब जा रहा है, तो वो कितने किलोग्राम तक ले जा सकता है? वो 1000 किलोग्राम तक अपने साथ ले जा सकता है। कौन? पृथ्वी 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी 2 की। तो पृथ्वी 2 की जो मारक दूरी है, यानी वो कितनी डिस्टेंस तक जा सकती है, तो वो जा सकती है 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक जा सकती है। ये अपने साथ कितने किलोग्राम तक ले जा सकती है? युद्ध सामग्री 500 किलोग्राम तक ले जा सकती है। लेकिन पृथ्वी में 1000 किलोग्राम तक ले जा पा रही थी। ठीक है, लेकिन हाँ, उसकी जो दूरी थी वो कम थी, कितनी थी? 150 किलोमीटर तक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वायुसेना को सौंपी जा चुकी है, मतलब पृथ्वी 1 भी वायुसेना, पृथ्वी 1 देखिएगा इस यहाँ थल सेना को दिया गया है, और ये जो पृथ्वी 2 है वो हमने किसको दे दी है? वायुसेना को सौंपी गई है। और पृथ्वी 3 जो है आपकी है नौसैनिक संस्करण है, यानी कि एक हमने दे दिया है थल सेना को, एक हमने दे दिया है अपनी वायुसेना को, और जो तीसरा है यानी कि पृथ्वी 3 है वो पहुँचा है नौसेना के पास। और पृथ्वी मिसाइलें क्या है? द्रव प्रणोदक संचालित हैं। इसका मतलब क्या है? प्रणोदक क्या होता है? प्रणोदक में दो चीज़ें हमने देखी थी, एक होता है आपका ईंधन, एक होता है ऑक्सीकारक। तो वो जो ईंधन है आपका यहाँ पे, और जो ऑक्सीकारक होगा वो क्या है? आपका द्रव है, यानी कि लिक्विड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रहार मिसाइल। कौन सी है? प्रहार मिसाइल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इतने का ये जो है आपका 1.2 टन भारी है, ये नहीं कोई पूछेगा इतना। और 7.8 मीटर लंबी प्रहार एक क्या है? चरणीय यानी कि ठोस प्रणोदक संचालित है। अभी हमने पृथ्वी जो देखा था वो हमारी द्रव प्रणोदक थी, ये हमारी क्या है? ठोस, यानी कि जो इसमें फ्यूल है वो आपका क्या होगा? सॉलिड। और पहले वाले में जो फ्यूल था वो लिक्विड होगा। अब हम बात करें प्रहार की, तो प्रहार को बिना किसी पूर्व तैयारी के 2 से 3 मिनट के नोटिस पर जो है दागा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी ऐसा नहीं है कि तुरंत अगर युद्ध स्टार्ट होता है और हम कह दें कि यार हमको 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट में हमें मिसाइल चाहिए दागने के लिए, तो हम पृथ्वी का यूज़ कर लें, तो इतना पॉसिबल नहीं। लेकिन जो प्रहार मिसाइल है उसको आप क्या है? तुरंत अगर नोटिस आता है, तुरंत हम इसको क्या कर सकते हैं? दागने के लिए तैयार कर सकते हैं। जबकि पृथ्वी मिसाइल के लिए जो है अधिक समय लगता है। वही चीज़ इसने कह दी। ठीक है, त्वरित जवाबी कार्रवाई के लिए ही प्रहार बनाई गई। इसका मतलब है कि अगर आपको तुरंत ज़रूरत है, आपको तुरंत जो है मिसाइल दागनी है, तो आप प्रहार इसीलिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया की प्रहार की विशेषता है। ठीक है, मतलब इसकी विशेषता यही है, त्वरित है, तीव्र प्रतिक्रिया के लिए। अब इसमें लिखा है 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक और नाभिकीय शीर्ष ले जाने में सक्षम। ठीक है, ये प्रक्षेपास्त्र जो है 250 सेकंड में 150 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को मतलब भेज सकती है। यानी कि 250 सेकंड का कुछ मतलब हो गया, कुछ 2 से 3 मिनट हो गया, तो 3 नहीं तो 4-5 मिनट में जो है ये आपकी कितने दूर तक जा सकती है? 150 किलोमीटर दूर तक जाके लक्ष्य को भेज सकती है। ठीक है, प्रहार की हम बात कर रहे हैं। आगे है लिखा है कि 21 जुलाई 2011 को 8:20 पर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र क्या है? चांदीपुर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से प्रहार का प्रथम परीक्षण किया गया। तो गाइस ये देखिएगा कि चांदीपुर है कहाँ। ठीक है, या तो आगे आ जाएगा, या आप एक बार देखिएगा कि चांदीपुर से जहाँ से ये लॉन्च हुई है वो चांदीपुर है कहाँ, और ये नाम जो है आगे बहुत बार आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ से आप क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। ठीक है, जैसे ये चांदीपुर लिखा है, वहाँ भी हमने देखा था बहुत, हमने पिछले चैप्टर में श्रीहरिकोटा का नाम बहुत सुना है। तो अब ये 2-4 नाम ऐसे हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसमें लिखा है अग्नि मिसाइल। तो लिखा है पृथ्वी मिसाइल के जो सफल परीक्षण के बाद अग्नि वजूद में आई। ठीक है, पहले पृथ्वी आई, उसके बाद अग्नि आई, जिसके 3 क्या है? परीक्षण क्रमशः कब हुए? 1989 में हुआ, 92 में हुआ, 94 में हुआ। ठीक है, ITR चांदीपुर, देखिए फिर से आया, चांदीपुर से हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। ठीक है, तो अग्नि जो है आपका 2 चरण की है प्रक्षेपास्त्र मिसाइल। और इसमें जो देखिए इसमें क्या है, जो सपोज कि ये हमारी मिसाइल है, ये हो गया एक चरण, ये हो गया इसका दूसरा चरण मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जो प्रथम चरण है ना, उसमें जो आपने प्रणोदक यूज़ किया है वो आपने किया है यहाँ वाले में ठोस। ठीक है, यानी फ्यूल ऑक्सीकारक। ठीक है, और ये जो सेकंड चरण है इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है? द्रव किया है। कौन सा किया है? द्रव प्रणोदक यूज़ किया है इनने।
यानी इस वाले में इसने किया है द्रव और इस वाले में इसने किया है ठोस। फर्स्ट में ठोस और सेकंड में द्रव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि अतः सेना में इसकी तैनाती नहीं हो सकी। गाइस यहाँ क्या लिखा है, सेना में इसकी तैनाती नहीं हो सकी। ये अग्नि का तकनीकी प्रदर्शक मात्र है। क्या है, तकनीकी प्रदर्शक मात्र है। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है, डेमोस्ट्रेटर है। ठीक है, और इसमें लिखा है 1999 को इसके उन्नत संस्करण आया है। इसका क्या नाम था, उसका अग्नि 2 का सफल परीक्षण अंतरिम परीक्षण केंद्र देखिएगा फिर से आया, चांदीपुर से किया गया। ठीक है, 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री के साथ ये देखिए। अब इसकी जो रेंज है वो देखिए कितनी है, अभी तक में सबसे ज़्यादा इसमें है, क्योंकि अग्नि 2 है। इसकी है 2200 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 मीटर लंबी 16 टन भारी जो अग्नि 2 है, इसका जो ठोस प्रणोदक संचालित 2 चरणीय क्या है, प्रक्षेपास है। देखिए चरण का क्या मतलब हो गया, सपोज कि ये मिसाइल है, इसका एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया। और इसने कहा कि दोनों ही क्या है, दोनों में ही क्या है, सॉलिड है। सॉलिड यानी कि ठोस। दोनों ही चरणों में जो प्रणोदक है वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं ठोस। ठीक है, तो लिखा है सैन्य तैनाती की दृष्टि से ठोस प्रणोदक क्या है, प्रणाली उपयुक्त होती है। अब देखिए उपयुक्त ठोस प्रणोदक ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। गाइस हमने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रहार था उसमें देखा, हमने कहा 2 से 3 मिनट के नोटिस पे आप उसको दागने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर प्रणोदक आपका ठोस है ना, तो ये उसकी एक मतलब इससे आपको ये लाभ हो सकता है कि आप कुछ ही समय के नोटिस पे आप इसको जो है दाग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ठोस प्रणोदक को महीनों पूर्व भरकर रखा जा सकता है। मतलब आप पहले ही रख लीजिए और जैसी ज़रूरत पड़े आप दाग दें। ऐसी मिसाइलों को क्षण भर के नोटिस पर देखिएगा, इस वही चीज़ लिखिए कि क्षण भर के नोटिस पर हम दाग सकते हैं। तो सतह से सतह पर मारक अग्नि-1 की जो ऊंचाई है वो है 15 मीटर। ठीक है, और उड़ान भर चलिए कुछ नहीं, इनमें लिखा है एक चरणीय ठोस प्रणोदक संचालित यह प्रक्षेपास जो है 1000 किलोग्राम की युद्ध सामग्री के संग कितना जा सकता था, 700 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता था। अग्नि 2 का हमने देखा काफ़ी अधिक था। कितना था गाइस अग्नि 2 का, ये एक बार देख लें। अग्नि 2 का देखिए क्या लिखा है, 2500 किलोमीटर था। और अभी जो हमने अग्नि 1 को देखा, हमने देखा 700 किलोमीटर। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इसका जो पहला परीक्षण है वो कब हुआ था, 2002 को हुआ था। फिर वही बात है, कहाँ से हुआ था, चांदीपुर से हुआ था। और ये सेना में तैनात भी हो चुका है। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो ये सेना में तैनात भी हो चुका है। तो अग्नि 2 की भी जो सैन्य तैनाती हो चुकी है। ठीक है, अब लिखा है अग्नि 2 की जो है प्रौद्योगिकी परिपक्व हो जाने के बाद आया क्या, अग्नि 3 के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, अग्नि 1 हो चुका है, 700 किलोमीटर तक जाता है। अग्नि 2 2500 किलोमीटर तक जाता है। अब आते हैं हम अग्नि 3 पे, और इसका पहला जो सफल परीक्षण है वो कब हुआ, 2007 को संपन्न हुआ। और अग्नि 3 कितने किलोग्राम वेट तक ले जा सकता है, वो ले जा सकता है 1500 किलोग्राम। और कितनी दूर जा सकता है, 3000 किलोग्राम। तो एक हमने पढ़ा 700 किलोमीटर तक, और एक है 2500 किलोमीटर तक, और ये हो गया हमारा 3000 किलोमीटर। तो ये था हमारा अग्नि 1, ये था हमारा अग्नि 2, ये है हमारा अग्नि 3। तो जो नवीन संस्करण आता है ना, तो उसमें कुछ ऐसा ही ऐड होके आता है, कुछ अच्छा। ठीक है, अब DRDO ने क्या किया, अग्नि 2 अग्नि 3 के बीच की जो दूरी के सेतु बंध के लिए अग्नि 2 के नव संस्करण अब देखिए, अब इसने क्या किया, अग्नि 2 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अग्नि 2 का ही एक नया संस्करण आता है जिसको हमने नाम दिया, मतलब DRDO ने नाम दे दिया अग्नि 2 प्राइम। ठीक है, अब इसका विकास किया। ठीक है, आगे चलकर अग्नि 2 प्लस की संज्ञा दी गई। ठीक है, अग्नि 2 के बाद अग्नि 2 प्राइम, उसी का नया संस्करण आता है प्राइम, अग्नि 2 प्राइम। और उसके बाद उसी को क्या नाम दे दिया, अग्नि 2 प्लस का नाम दे दिया। लेकिन अपनी जो पहली सफल उड़ान 2011 में ही इसने क्या 3500 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित लक्ष्य को भेज दिया। ठीक है, अग्नि 1 700, अग्नि 2 2500, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, और अग्नि 2 प्राइम या अग्नि 2 प्लस की अगर बात करें तो 3500 किलोमीटर की बात हो रही है। अतः DRDO ने इसे क्या कहा, अब अग्नि 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया, तो अब इसको उसने क्या नाम दे दिया, अग्नि 4 नाम दे दिया। 1 2 3 हो गया था, अब इसको नाम दे दिया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया एक बार में तो गाइस यही सेम वीडियो आप बार बार देखिए, बार बार मतलब 1-2 बार में आई थिंक आप लोगों को आ जाएगा। और सबसे अच्छा होता है कि आप इसके नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। ये घटना चक्र मैं कंप्लीट करूँगी पूरी, तो प्लीज़ बने रहिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ देखते रहिएगा। आई थिंक इससे अच्छा कोई सोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। एक होता है कि हम खुद से पढ़ते हैं, एक होता है कि हम क्या होता है हमको थोड़ा सा कोई समझा देता है, तो वही चीज़ थोड़ी सी ईजी हो जाती है और कुछ नहीं। अब इसमें लिखा है, चलिए आइए देखें। तो इसमें लिखा है जो कितने टन वजनी है, कितने मीटर लंबी है, ये कोई नहीं पूछता है, ठीक है। मेन होता है कि अब इसमें लिखा है इसमें जो फ्यूल है मतलब प्रणोदक है वो है आपका ठोस, ठीक है। और कितने चरण है वो है द्विचरणीय। देखिए कितना पूछा जाएगा कि कितने चरण की है और किस चरण में कौन सा प्रणोदक है, ठोस है, द्रव है, क्या है, ये पूछा जाएगा। कितने किलोग्राम भार तक ले जा सकता है, कितने किलोमीटर तक जा सकता है, क्या जैसे सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, इस तरह से पूछा जा सकता है। यही 4-5 चीज़ें आपको हर मिसाइल के लिए क्या हो, आप चाहे तो एक पेपर बनाइए, पेपर में लिखिए और यही 4-5 चीज़ें लिख दीजिए क्योंकि यही पूछी जाएगी, ठीक है। और किस वर्ष में उसका परीक्षण किया गया ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो अब लिखा है ये कितने किलोग्राम भार तक ले जा सकता है, ठीक है, 1000 किलोग्राम। फिर हमने 1 2 3 4 पढ़ लिया। 4 वाला कौन सा था, अग्नि 2 प्राइम, अग्नि 2 प्लस और अग्नि 2 4 एक ही है, ठीक है। अब आते हैं अग्नि 5 का पहला विकासात्मक जो परीक्षण है वो कब होता है, देखिएगा इस लिखा है 2012 को, जबकि जो दूसरा परीक्षण 2013 को किया गया। उल्लेखनीय है कि इतने मीटर लंबा, इतने मीटर, इतने टन, ये छोड़ देते हैं। इसने कहा कि कितने चरण का है, त्रिचरणीय है और ये ठोस प्रणोदक संचालित प्रक्षेपास्त्र अपने साथ एक से लेकर 1.5 टन पारंपरिक और नाभिकीय दोनों युद्ध शीर्ष ले जा सकता है। मतलब जो पारंपरिक नाभिकीय का क्या है कि जो नाभिकीय युद्ध शीर्ष यानी कि युद्ध सामग्री है ये बाद में आती है। पहले नाभिकीय नहीं ले जाता था, अब नाभिकीय भी ले जाना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए जो पुराना था उसको पारंपरिक कह दिया, नए वाले में नाभिकीय ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1.5 टन का मतलब क्या हो गया, ये कुछ हो गया 1500 किलोग्राम तक, ठीक है। तो अब लिखा है यद्यपि इसकी आरंभिक जो मारक दूरी है, देखिएगा इस कितनी ज़्यादा इसकी है 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 की, अभी जितनी है 5000 और इसको आप बढ़ा कितना सकते हैं, मतलब बढ़ाया जा सकता है कितना, 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसकी रेंज और भी बढ़ सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रगति प्रक्षेपास्त्र की। अब हमने वही 2-4-5 चीज़ें गई हैं। ए सरफेस टू सरफेस है, यानी कि सरफेस से छोड़ी जाएगी और गिरेगी भी कहाँ जाके, सरफेस पे, ठीक है। और ये क्या है, लघु दूरी की है और ये एक नई मिसाइल यानी कि प्रगति का विकास किया है, ठीक है। प्रगति का विकास किया हमने कह दिया सरफेस टू सरफेस है, लघु दूरी यानी कि कम दूरी तक के लिए है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है सामरिक दृष्टि से अहम इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है, देखिएगा हमने इसमें कहा कि ये कम दूरी की है, तो इसकी मारक क्षमता यानी कि कम दूरी की है, यानी कि 60 से लेकर 170 किलोमीटर तक की। अब गाइस इसमें ऐसा नया क्या है, आइए देखते हैं। इसमें लिखा है इस नई मिसाइल यानी कि प्रहार प्रक्षेपास्त्र पर आधारित है, जिसका विकास किसने किया है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय थल और वायुसेना के लिए किया गया है। मामूली बदलाव के साथ प्रहार प्रक्षेपास्त्र के निर्यात संस्करण है गाइस, यानी कि आप जो है भारत जो है इसका क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। यानी जो हमने सबसे सेकंड नंबर पे पढ़ी थी प्रहार, ठीक है, तो हमने प्रहार में ही क्या करा, कुछ बदलाव करे हैं और ये एक मिसाइल बनाई है, कौन सी है, ये प्रगति मिसाइल है। हमने क्या करा, प्रहार से प्रगति बनाई है, ठीक है। मतलब जो हमने प्रहार पढ़ी थी उससे हमने करा क्या, प्रगति बनाई है। और ये क्या है, थोड़े से इसमें बदलाव करे हैं और ये क्या है, निर्यात के लिए है। मतलब भारत क्या करेगा, इसका निर्यात कर सकता है। यहाँ ये क्या है, निर्यात संस्करण है। 7.4 मीटर लंबी और 0.42 मीटर व्यास वाली इस मिसाइल, ये जो मिसाइल है लगभग 200 किलोग्राम भार का पारंपरिक युद्ध शीर्ष, देखिए इसमें नाभिकीय नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, पारंपरिक लिखा है, वहन करने में सक्षम है, ठीक है। तो 1280 यानी कि 1280 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल प्रक्षेपण के पश्चात 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर वायुमंडल में पुनर्प्रवेश कर जो है 250 सेकंड में क्या है, 170 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ है, ये डेटा है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे निर्भय क्रूज मिसाइल की, ठीक है। तो निर्भय भारत द्वारा
विकसित एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। सबसोनिक, ठीक है। सबसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है, अब देखिए सबसोनिक कहा है कि भैया ये सबसोनिक क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो ध्वनि का वेग 1 मैक से कम गति से गतिमान है, यानी कि जो भी ध्वनि का वेग है उससे कम गति से गतिमान है, तो हम उसको बोलेंगे सबसोनिक। लेकिन अब दूसरा क्या हो गया, जैसे इसमें बोला जाता है ना सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है। तो ये क्या है, सबसोनिक में इसने कह दिया कि ध्वनि की गति से कम, ठीक है। यानी कि 1 मैक, ध्वनि की गति को मैक में इसने कहा है, तीव्र गति को हम मैक में लेते हैं। तो ध्वनि की गति 1 मैक से कम तो सबसोनिक। अगर ध्वनि की गति 1 मैक और अगर 1.2 से लेकर 5 गुना तक है तो वो हो गया हमारा सुपरसोनिक। यानी कि ध्वनि की गति 1.2 से लेकर 5 टाइम्स है तो सुपरसोनिक, और अब 5 से 10 मैक तक है तो वो हो जाएगा हाइपरसोनिक, ठीक है। सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है। आई होप आप लोग को अब समझ में आ गई होगी। अब लिखा है जो निर्भय है ना, सतह से सतह पर मारक प्रक्षेपास्त्र है, कहाँ से, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्ग रेंज के लिए है, लंबी दूरी का है, और इसमें 2 चरण है। फिर 1000 किलोमीटर की दूरी तक मारक, मतलब इसकी रेंज है, इसकी मारक क्षमता इसकी जो है। उल्लेखनीय है कि निर्भय मिसाइल एक रॉकेट की तरह लॉन्च की जाती है, लेकिन ये निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसमें क्या है, क्या लगे होते हैं, विंग्स, यानी कि पंख लगे होते हैं। उसके पंख क्या होते हैं, खुल जाते हैं। मतलब एक ऊंचाई तक जाने के बाद उसके जो पंख हैं वो खुल जाते हैं, और ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर के अलग हो जाने के पश्चात इसमें लगा जो टर्बोफैन इंजन मिसाइल को आगे ले जाता है, ठीक है। मतलब पहले ही ऊंचाई पे जाता है, देन उसके पंख खुल जाते हैं, फिर उसमें एक क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है, जो उसको क्या, टर्बोफैन इंजन लगा होता है, जो उसको आगे ले जाने में क्या होता है, सक्षम होता है। हम बात कर रहे हैं निर्भय की, राइट। तो निर्भय निम्न उन ताशों पर भी जो है उड़ान भर सकता है, मसलन ये पहाड़ियों और उसके चारों ओर चक्कर लगा सकती है, और ये क्या है, रडार की पकड़, तो ये रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसमें लिखा है ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं इसको, किसको, निर्भय को हम क्या बोलते हैं, ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं। फिर इसमें लिखा है रक्षा विशेषज्ञ से अमेरिकी टोमाहॉक के समतुल्य मानते, मतलब रक्षा विशेषज्ञ जो है अमेरिका में एक ऐसी ही मिसाइल है जिसका नाम है टोमाहॉक। तो जो रक्षा विशेषज्ञ है वो जो अब की निर्भय मिसाइल है उसको उसके ही समतुल्य, उसके जैसी ही मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है आपका अमोघ 1 प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, ठीक है। तो अमोघ 1 जो है स्वदेश विकसित, यानी कि भारत में ही विकसित है, यानी भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है, ठीक है। तो विकसित द्वितीय पीढ़ी की एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, यानी टैंक रोधी का मतलब देखिए, इसने कहा कि जैसे ये क्या है, हम आजकल देखते हैं, सुनते हैं इंग्लिश में एक टर्म सुनते हैं एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल क्या कर, अभी आपने देखा होगा जो इजराइल आज चल रहा है, ये जून लास्ट ही है, अभी कुछ महीने पहले हम देख रहे थे इजराइल फ़िलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा था, और वहाँ पे हम बात कर रहे थे, मतलब आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मतलब जो भी इजराइल की साइड से, इजराइल नहीं सॉरी, जो हमास की साइड से आ रहा था मिसाइल सारी थी, इजराइल की साइड से क्या हो रहा था, जो एंटी टैंक मिसाइल है उसको जो हवा में ही ख़त्म कर दे रही थी, ठीक है। ये है कुछ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल या एंटी टैंक मिसाइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि कहीं से आपकी कोई मिसाइल आ रही है, इधर से आपने इससे टकराई और ये हवा में ही ख़त्म, ठीक है। मतलब नीचे गिरने से पहले ही हमने ऊपर ही ऊपर ख़त्म कर दिया, ठीक है, वो एंटी टैंक मिसाइल होती है। तो इसने लिखा है भारत जो है डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और विकसित ये पहली मिसाइल है, कौन सी, अमोघ प्रथम। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व तक BDL, DRDO आदि द्वारा डिजाइन एंड विकसित मिसाइलों का उत्पादन ही करती आई है। अमोघ फर्स्ट मिसाइल अधिकतम, अब एक चीज़ इसमें देखने वाली है गाइस कि इसकी जो रेंज है ना बहुत ज़्यादा ऐसे 150 ऐसे किलोमीटर्स में नहीं है, ठीक है। ये आपको देखिए कितनी मिलेगी, आपको 2.8 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। सपोज कोई मिसाइल आ रही है 3 किलोमीटर तक है या 2.8 किलोमीटर तक है, तो ये जाके उसको क्या करती है, रोक सकती है, ख़त्म कर सकती है। और लिखा है 2015 को अमोघ 1 मिसाइल का परीक्षण मध्य प्रदेश स्थित बबीना
सैन्य रेंज से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो आई होप आप लोग को अमोघ 1 का मतलब ये एंटी टैंक मिसाइल या टैंक रोधी मिसाइल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है के मिसाइल संग्रह। इसका मतलब है कि के मिसाइल बनाई गई, उसकी पूरी एक सीरीज़ बनाई गई है। ठीक है, इसलिए हमने उसको बोल दिया है श्रृंखला। जैसे जैसे हमने पहले देखा था कंप्यूटर की एक सीरीज़ आई, ठीक है, वैसे ही कुछ। ठीक है, तो भारत ने स्थल व वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्र की एक क्या है मजबूत श्रृंखला विकसित कर ली है। मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो मिसाइल है ना, जो के श्रृंखला आएगी मिसाइल की, तो उसमें क्या है आप इसको दाग सकते हैं, चाहे तो आप स्थल से दाग लीजिए या हवा में आप इसको दाग दीजिए। ठीक है, अभी तक हमने देखा स्थल से दागने वाली सिर्फ स्थल से ही दाग रही थी, हवा से वाली जो हवा से ही दाग रही थी, बट ये स्थल से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, दाग सकते हैं, और जो है हवा से भी इसको आप दाग सकते हैं। जबकि जल के अंदर से प्रक्षेपित किए जाने प्रक्षेपास्त्र का विकास की दिशा, मतलब अभी 3 चीज़ें होती हैं, स्थल, जल और हवा, वायु। ठीक है, हवा से, स्थल से हमने कर ली, हवा से हमने कर ली, बट जो हमारा जो है ना जल से दागने के लिए अभी उसका जो है देखिए विकास की दिशा में अग्रसर है। मतलब ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो है विकास की दिशा में बन रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो जलमग्न पनडुब्बी के प्रक्षेपित की जाने वाली के मिसाइल की श्रृंखला का विकास भारत द्वारा किया जा रहा है, यानी कि इसका के ही श्रृंखला है, ग्रे श्रृंखला की मिसाइल है। ठीक है, जो कि जल से दागी जा सके। ठीक है, तो मतलब पनडुब्बी, गाइस आप जानते हैं पनडुब्बी क्या होती है, जल के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर रहती। अब हम कोई ऐसी मिसाइल बनाए जो समुद्र के अंदर से ही दागी जा सके। ठीक है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, ये परियोजना का कोड नाम मिसाइल मैन एवं दिवंगत भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है आपकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। ठीक है, के श्रृंखला की मिसाइल, कलाम से के, ओके, तो के श्रृंखला की मिसाइलों को स्वदेशी परमाणु सक्षम पनडुब्बी अरिहंत पर स्थापित किया जाएगा। मतलब जो पनडुब्बी होती है ना, उनके भी हमने नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो एक पनडुब्बी है जिसका नाम है अरिहंत। तो जो के श्रृंखला का जो समुद्र से दागे जाने वाला होगा, मतलब पानी से, जल से दागने वाला होगा, उसको हम सबसे पहले कहाँ पे जो है स्थापित करेंगे, जो एक पनडुब्बी है जिसका नाम है अरिहंत, उसमें। ठीक है, इस श्रृंखला की प्रथम मिसाइल का है सागरिका है, जिसका कोड नाम क्या है K-15। हमने अभी जल से दागने वाली मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सागरिका है जिसका कोड नेम देखिए गाइस, हर एक का कोड नेम होता है, तो इसका जो कोड नेम है वो है K-15। ठीक है, आगे बढ़ते। सागरिका के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। सागरिका परमाणु सक्षम मिसाइल है, मतलब इसमें परमाणु बॉम्ब लगाया जा सकता है, और जिसकी जो मारक क्षमता है गाइस इसकी ज़्यादा है। एंटी टैंक मिसाइल की हमने देखा था बहुत कम थी, कुछ कितनी थी उसमें लिखी थी, आई थिंक 2.5 लिखी थी, 2.8 किलोमीटर लिखी थी, बिल्कुल ऊपर जाके। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है गाइस है 750 किलोमीटर है। जल के अंदर से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता के विस्तार के लिए K-4 मिसाइल का विकास किया गया है। ठीक है, कहाँ से मार करने के लिए, जल के अंदर से, राइट। तो कहाँ से, जल के अंदर से करने के लिए हमने क्या किया है, K-4 मिसाइल का विकास किया है। K-4 मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है गाइस कितनी है, देखिए कितनी ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर तक है। K-4 एक क्या है, परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है। इसका विकास किसने किया है, DRDO ने किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने किया है। और प्रोजेक्ट के तहत गोपनीय रूप से किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट है, ब्लैक प्रोजेक्ट। कौन सी मिसाइल, K-4 की बात हो रही है। अब K-4 जो है 17 टन वजनी मिसाइल है, और जो है कितना परमाणु शीर्ष ले जा सकती है, 2000 किलोग्राम तक ले जा सकती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लिखा है भारतीय प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली। फिर प्रक्षेपास्त्र रोधी यानी कि एंटी टैंक टाइप, एंटी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, भारत का प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र
प्रतिरक्षा कार्यक्रम, यानी कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। का थोड़ा हिंदी में टफ होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा इजी लगेगा, जैसे आपको फिलहाल इजी लगे। तो मुझे लगता है इंग्लिश में ज़्यादा इजी होता है नाम। जैसे हम इंडियन जानते हैं, मिसाइल जानते हैं, डिफेंस प्रोग्राम सब जानते हैं, बैलिस्टिक लिखना है इसमें। तो ये है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। एक क्या है, बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास और उसकी तैनाती की दिशा में एक पहल है। ठीक है, क्या है, बहुस्तरीय। इस कार्यक्रम के तहत एक द्विस्तरीय प्रणाली, वही 2 स्तर की है, का विकास किया गया है, जिसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइल, यानी कि एक है PAD यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस, और AAD शामिल है। ठीक है, हमने जो विकास किया है 2 स्तर की है। 2 स्तर में से एक है 2 इंटरसेप्ट मिसाइलें। 2 इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं, एक है आपका पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरा है आपका AAD। ठीक है, PAD और AAD। ठीक है, तो ये कार्यक्रम मुख्यतः बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करने पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब वहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, हमने क्या किया, उस मिसाइल को ख़त्म कर दिया हवा से हवा में। ठीक है, मतलब हवा में ही हमने उसे ख़त्म कर दिया। तो अब आते हैं हम AAD, और अभी हमने PAD AAD पढ़ा था, तो उसी का है ये AAD। तो AAD क्या है गाइस? तो AAD मिसाइल जो है एक चरणीय ठोस ईंधन चालित मिसाइल है, और इस मिसाइल को निम्न ऊंचाई पर शत्रु मिसाइल के अवरोधन, यानी कि इंटरसेप्शन के हेतु डिज़ाइन किया गया है। मतलब थोड़ी सी कुछ ऊंचाई पे अगर कोई मिसाइल आ रही है, उसको रोकने के लिए, उसको अवरोध करने के लिए, उसको गिराने के लिए हमने इसको बनाया है। और दूसरे शब्दों में ये मिसाइल अंततः वायुमंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइल के अवरोध में सक्षम है, यानी कि कोई मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, हमने यहाँ से उसको मार दिया। ठीक है, तो इस मिसाइल का पहला जो सफल परीक्षण है कब किया गया था? 2007 में किया गया था। तो लिखा है PAD मिसाइल। AAD अभी हमने देख लिया, ये क्या है, जो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाला है, उसको अवरोध करने वाला मिसाइल है आपका AAD। अब PAD मिसाइल के PAD मिसाइल एक क्या है, द्विचरणीय, और पहला वाला कितना चरणीय था? एकल। ठीक है, ये वाला आपका एकल था और ठोस प्रणोदक था। इसमें हम बात करेंगे ये 2, और इसमें जो है ठोस ईंधन, जबकि द्वितीय चरण दो चरण है इसमें। तो एक चरण में आपका है ठोस और द्वितीय चरण में है तरल ईंधन। तो इस मिसाइल को अधिक ऊंचाई पर शत्रु मिसाइल के अवरोधन हेतु डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, और दूसरे शब्दों में यह मिसाइल जो है ब्रह्म वायुमंडल, ठीक है, एक्सो एटमॉस्फेयर में 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइल के अवरोधन में सक्षम है। ठीक है, कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, उसको रोकने या उसको मार गिराने में कितनी ऊंचाई तक? 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। ठीक है, और इसका जो पहला सफल परीक्षण कब किया गया है? 2006 में किया गया है। तो गाइस तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा जो नोट्स वाला पार्ट ख़त्म होता है। चलिए अब यहीं से थोड़े से क्वेश्चन आज देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल ये वाला यहाँ पे कंप्लीट करते हैं जितना हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। 2 पार्ट्स में हम चाहें तो जो है चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा पार्ट में फिर इतना मज़ा नहीं आता है। इसमें लिखा है भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। ओके, इसका आंसर है नाग। तो इसमें लिखा है कि नाग भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की जो मारक रेंज है वो कितनी है? 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। और इसका मूल मंत्र क्या है? दागो और भूल जाओ, मतलब एक बार दागो और उसके बाद भूल जाओ, वो अपने आप सब संभाल लेगी। ठीक है, प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ है? 1990 को किया गया, और इसमें क्या है? ठोस प्रणोदक के रूप में क्या है? धूम्र रहित उच्च ऊर्जान्वित नाइट्रोमीन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ यहाँ मिसाइल लिखी है और उससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। तो गाइस इसमें आंसर, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला लिखा है कि पृथ्वी, तो हम पृथ्वी के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले आई थी पृथ्वी। ठीक है, तो इस पृथ्वी में क्या था? ये सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। फिर त्रिशूल, गाइस आप नॉर्मली ऐसे देखो, त्रिशूल को जब फेंका जाता है तो सतह से फेंका जाता है, कहाँ? वायु में फेंका जाता है। तो जो पृथ्वी हमने कहा सतह से सतह पर जा रही है, और जो त्रिशूल है वो आपका कहाँ से जाएगा? वही मैंने कहा कि सतह से फेंका जाएगा और वायु में जाएगा, सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नाम और है, एक का नाम है पिनाका, एक का नाम है निशांत। आइए देखते हैं पिनाका और निशांत क्या है। तो आइए सिर्फ पिनाका और निशांत देखते हैं। पिनाका की अगर बात करें तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। क्या है ये क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अब बात करेंगे निशांत। निशांत क्या है? चालक रहित
दूरस्थ चालित विमान है, यानी एक ऐसा विमान जिसमें जो है ड्राइवर की या पायलट की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम है निशांत और हमने पिनाका, दो देख लिया। इसको हम जानते थे, इसको हम जानते थे, इनफैक्ट हमने अभी नोट्स में पढ़ा। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, तो हमने कहा जो त्रिशूल होता है ना, उसको आप सतह से फेंकते हैं और वो कहाँ जाता है, वायु में जाता है। तो इसका आंसर है सी, त्रिशूल। आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा त्रिशूल के बारे में। तो त्रिशूल भारत का जो है IGMDP प्रोग्राम था, जो हमने पहले देखा था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सतह से वायु में मार करने वाली जो है मिसाइल है, और पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर। पृथ्वी भी आपकी सतह से सतह पर जाएगी। सपोज कि पृथ्वी भारत से पाकिस्तान को अगर आपको करना है तो भारत से आप छोड़ेंगे और पाकिस्तान में जाके गिरेगी, और अग्नि को मान लेते हैं भारत से आप छोड़ेंगे चाइना में जाके गिरेगी। तो सतह से सतह वाली हिसाब किताब है इनका। तो ठीक है, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र की श्रृंखला है। जबकि नाग जो है आपका DRDO द्वारा दागो और भूल जाओ, अभी हमने जैसे पढ़ा था कि दागो और भूल जाओ की तर्ज पर जो है विकसित टैंक भेदी मिसाइल है। ठीक है, कब बनी, कब की बात हुई थी इसमें, 1990 तक की बात है। किसकी बात है, नाग की बात। ठीक है, कौन सी मिसाइल की बात कर रहे हैं हम, नाग, DRDO द्वारा विकसित है। अब सतह से सतह पर मार करने वाले अभी हमने दो नाम लिया था, एक पृथ्वी और एक हमने नाम लिया था अग्नि। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित है, क्या त्रिशूल सतह से सतह पर है, नहीं दोस्तों। अभी हमने कहा था आप सतह से मारेंगे और हवा में जाएगी, और पृथ्वी जो है सतह से सतह की है, और नाग हम क्या है, टैंक प्रतिरोधी प्रक्षेपास्त्र से। ओके, अब पिनाका इसने क्या कहा था, पिनाका इसने कहा था कि ये क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। तो इसका आंसर क्या है, सी इसने कहा क्या है, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। जो त्रिशूल है वो सतह से हवा, वही सारी चीज़ें, नई कुछ नहीं है, बस इसमें हमें ये पता है कि एंटी टैंक मिसाइल। इनफैक्ट ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिसाइल नहीं है गाइड, अभी हमने देखा था पिनाका क्या थी, एक ये रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है पढ़ने जैसा। ओके, तो यहाँ लिखा है त्रिशूल क्या है, सतह। ओके, ये सतह से वायु, मतलब आप सतह से फेंकते हो वायु में जाता है, तो वही हो गया। पृथ्वी सतह से सतह के लिए थी बिल्कुल। और इसके बाद इसने कहा नाग जो है एंटी टैंक रोधी मिसाइल है, हम जानते हैं। और मध्य प्रसार प्रक्षेपित निकाय। ओके, बचा सी है, ये भी प्रक्षेपित करने के लिए है, एक प्रक्षेपास्त्र है। तो बचा हुआ जो भी है वो उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आगे हम आते हैं अस्त्र के बारे में है कुछ यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र से संबंध में सही नहीं है। तो लिखा है कि यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये स्वदेश में DRDO द्वारा निर्मित है। इसका सफलता पूर्वक जो परीक्षण कहाँ से किया गया, चांदीपुर 2011 में किया गया। बताना कौन सा गलत है। 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में ये सक्षम है। आइए हम इसका थोड़ा सा देखते हैं, किसकी बात हम कर रहे हैं, अस्त्र की बात कर रहे हैं। तो अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि एक ऑप्शन सही है, हवा से हवा में ही लिखा था। ठीक है, अब इसने कहा जिसका विकास किसने किया है, DRDO, दूसरा भी सही है। ठीक है, यह उन्नत, चलिए आपको क्वेश्चन के साथ देखते हैं इसका। तो आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो एक देखिए क्या लिखा है, ये आकाश से आकाश में, यानी कि हवा से हवा, बिल्कुल सही है, DRDO द्वारा बनाया, ये दो चीज़ें सही हो गई। ठीक है, अब तीसरे में लिखा है कि 2011 की बात है क्या, चांदीपुर से। ठीक है, और इसकी किलोमीटर में दूरी 90 किलोमीटर बता दी। चलिए अब ये दो चीज़ और देखते हैं। तो अब इसने जो किलोमीटर में दूरी यहाँ पे बताई है वो इसने कहा 80 किलोमीटर, यानी कि डी, जो 90 किलोमीटर है वो गलत है। और क्या चांदीपुर से हुई है, बिल्कुल सही है, 2011 में इसका परीक्षण हुआ है, बिल्कुल सही है। अब इसने एक और कुछ नई बात लिखी है, वो भी पढ़ लें। तो लिखा है कि 16 से 19 सितंबर 2019 के मध्य अस्त्र मिसाइल के 5 सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा तट से किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं, ओडिशा से किए गए हैं। तो गाइस एक मिनट थोड़ा सा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अस्त्र के बारे में इसने पूछा है। तो अस्त्र के बारे में क्या पूछा है, आइए देखते हैं। इसका आंसर है सी, हवा से हवा में प्रक्षेप। अभी हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है, तो ये इसका आंसर है सी। ठीक है, यही फ़ायदा होता है, एक बार आप व्याख्या पढ़िए, कुछ क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड होते हैं। भारत का पहला दृश्य सीमा के पार, यानी कि आप इतनी दूरी तक जो है रॉकेट को छोड़ दें कि वो आपको दिखना ही बंद हो जाए। तो हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित, यानी कि डिज़ाइन, एक DRDO द्वारा
विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वो है अस्त्र, मतलब हवा से हवा में, और क्या है, दृश्य सीमा के पार चले जाए, मतलब दिखाई भी ना दे इतनी, इस तरह से। तो इसमें लिखा है बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है। भारत का पहला दृश्य सीमा के परे यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार्क करने वाला स्वदेशी डिज़ाइन प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, और इसका विकास किसने किया? डीआरडीओ ने किया है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 80 से लेकर 110 किलोमीटर तक है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया जा चुका है? तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसका आंसर है बी यानी कि त्रिशूल। और ये जो है 2008 में जो हमने नोट्स में देखा था गाइस, जब हम नोट्स की हमने स्टार्टिंग देखी ना, तो वहाँ पे लिखा था 2008 में डीआरडीओ ने इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये एक क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल। आइए देख लेते हैं। चलिए, डीआरडीओ ने तकनीकी खामियों के चलते क्या है, अपनी महत्वाकांक्षी जो त्रिशूल पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल को हिंदी में बोलते हैं पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र परियोजना को 2008 को बंद कर दिया। इसे शोध और विकास की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, मतलब अब इस पर शोध हो रहा है, उस पर विकास होगा आगे, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद कर दिया तो छोड़ ही दिया। तो कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसकी चांदीपुर से परीक्षण किया गया था, एक है, क्या है? अभी हमने देखा क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं तो पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। तो इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में जो इन सब में नाग, तो इन सब में किन सब में लिखा है? अग्नि, अर्जुन, नाग और पृथ्वी, ठीक है। तो इसमें नाग है। इसमें लिखा है नाग मिसाइल का जो है भूमि संस्करण यानी कि लैंड वर्जन, ठीक है। अधिक देखिए, भूमि संस्करण होता है वायु से दागने के लिए होता है, वायु संस्करण हो जाएगा, जो जल से दागेंगे वो जल संस्करण हो जाएगा। अभी फिलहाल भूमि की बात हो रही है, यानी कि लैंड से आप इसको जो है दागेंगे। अधिकतम 4 किलोमीटर की दूरी तक मार्क करने में सक्षम है। 4 किलोमीटर क्या होता है गाइस? कुछ नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी 1 मिसाइल की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है, यहीं पे हमारे पास पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के अन्य संस्करण की तुलना में सबसे कम है, ठीक है। अग्नि मिसाइल के विभिन्न संस्करणों में न्यूनतम मारक क्षमता किसकी है? अग्नि 1 की हमने पढ़ा था 700 किलोमीटर है, और क्या है 700 किलोमीटर से लेकर 1250 है। इनफैक्ट अग्नि 1 का हमने जो देखा था नोट्स में 700 किलोमीटर लिखा था। और अर्जुन जो है तृतीय पीढ़ी का एक क्या है? युद्धक टैंक है, ठीक है, और डीआरडीओ द्वारा विकसित हो गई। इसमें नया क्या है? इसमें नया है अर्जुन। अब इसने कहा अग्नि नाम जुड़ा हुआ है किसे? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल अग्नि, ठीक है। पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद अग्नि आती है, ठीक है। प्रक्षेपास्त्र इसमें लिखा एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, ने कुशल नेतृत्व में 1980 के दशक में भारत में प्रारंभ किए गए समन्वित जो भी IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क्या है? अग्नि मिसाइल का विकास किया गया, ठीक है। अग्नि का विकास इस कार्यक्रम के तहत किया गया, ठीक है। किस कार्यक्रम के? समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया। अग्नि मध्य से क्या है? अंतर महाद्वीपीय रेंज तक मार करने की में सक्षम प्रक्षेपास्त्रों का एक समूह है। अग्नि 1, 2, 3 के बाद भी हमने और पढ़ा था, अग्नि 4 भी आया था, अग्नि 5 भी आया था। तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 भारतीय जो है सशस्त्र सेना में तैनात हो चुके हैं, और अग्नि 5 परीक्षण के चरण में है, जबकि अग्नि जो 6 है उसका विकास प्रक्रिया में, ठीक है। मतलब इसने कहा कि जो 1, 2, 3 और 4 है वो अपनी सेना को दे दिया है, जो 5 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका परीक्षण यानी कि टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो 6 है उस पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, विकास की रेस में आ चुका है। तो इसमें ये क्वेश्चन गाइस जो है ना, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग पढ़िएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है, कोई 2004 की बात है, तो उसी टाइम का कुछ क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, और इसकी ये व्याख्या है जिसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो उस टाइम करंट अफेयर्स में आया होता है बहुत ही मुश्किल होता है कि अभी आए, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो क्वेश्चन है मोस्टली आपकी करंट अफेयर्स से आते हैं। तो गाइस अभी 2021 चल रहा है, तो गाइस ऐसा ही होगा कि कुछ साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यानी कि मिसाइल्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से ऐसा आएगा कि सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो जो पेपर बनाते हैं ना वो 2021 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2020-19 में अगर कुछ हुआ होगा, या 2020-21 की बात होगी, मोस्टली तो 21 की बात करेंगे, नहीं हुआ है तो 20 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 20 में भी नहीं हुआ तो 19 में पहुंच जाएंगे, मतलब आसपास ही रहेंगे, ठीक है, बहुत पीछे तो नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आपका देखिएगा इस 2004 का है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उस पर ध्यान कम दें, और जो अभी है वो तो आप पढ़ेंगे ही करंट अफेयर्स में, तो वो क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है पुराने,
पुराने की थोड़ी सी कम होती है। वैसे एक काम करते हैं, जो है टाइम ज़्यादा हो गया इस वीडियो का, तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए। इसे यहीं ख़त्म करते हैं। आईएएस लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वैसे भी टफ ही होगा। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हो, अगर आपको लगता है यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो और अगर आपको पीडीएफ चाहिए वीडियो की, मतलब चैप्टर्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए, आपके लिए इजी होगा। और अगर आपको याद नहीं होते हैं ऐसे, तो एक दो बार आप वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच।